So this basically represents PTSD, showing how many scarce resources we have. Acha. Reasons for Pakistan being like this, basically power gaps है जो कि present है between structurally, culturally, patriarchal society के तहत social norms इसको promote किया जाता है. They promote gender. Your structure promotes gender-based violence. Our culture promotes gender-based violence. ताने दिए जाते हैं दोस्तों के बीच में, इस पे वीडियोस बनाई जाती है, इस पे म्यूजिक्स बनाई जाते हैं, जैसे कि लाइबा ने कहा क्या क्या नहीं किया जाता. हमारे डिस्ट्रैक्ट्स सुनो सारे इसके इर्द गिर्द. वो जैसे लाइबा ने कहा था कि आई एम अ वुमन नॉट एन अब्यूज, आई एम अ मदर, आई एम अ मदर एंड आई एम अ सिस्टर नॉट एन अब्यूज. तो प्रमोट किया जाता है in one sense or another. That is the biggest reason why this thing is happening in Pakistan. Our structure, our culture, not as a whole. I'm not blaming the culture as a whole, please don't take me wrong. लेकिन some aspects of the culture promote this. ये हमारे kind of है. अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. जॉन गैल्टन है एक बंदा जिसने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, जिन्होंने फॉर्म्स ऑफ वायलेंस पे बात की थी. तो मुझे ये बताए कि व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. बेसिकली तो इधर मैंने लिखा है कि 3 फॉर्म्स ऑफ वायलेंस प्रेजेंट इन द सोसाइटी, लेकिन 2 फॉर्म्स कौन से हैं? ये 2 है, फिर उस सेकंड में 2 और है. तो व्हाट आर दोस 2 फॉर्म्स ऑफ, आप खुद देख ले. आपको फिजिकल क्या और मेंटल. नहीं, आपको क्या नजर आ रहा है डायरेक्ट और और आपको क्या इनडायरेक्ट. नजर नहीं आ रहा, मैंने बता भी दिया. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. नो. अच्छा, विजिबल और नॉन विजिबल. हाँ जी, विजिबल और नॉन विजिबल. देयर आर the other two are invisible forms. Direct violence is visible. It involves the use of force, but also involves psychological or emotional state. नजर आता है. लेकिन structural violence, it is occurred to said when some groups in society are denied or perceived to be denied. जैसे उनको economic well-being नहीं मिल रहा होता, उनको right of violence मिल रहा होता. डायरेक्ट एक्टर नहीं है, लेकिन बस स्ट्रक्चर में बिल्ड इन हो चुका है कि औरतों को जो है उनकी पढ़ाई कम कर दी जाएगी, उन पे इतना पैसा नहीं खर्च किया जाएगा, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. इसके अलावा कल्चरल वायलेंस 3 टाइप्स कौन से हैं? वन ऑफ द 3 टाइप्स: डायरेक्ट वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड कल्चरल वायलेंस. Religion, ideology, language, form, beliefs, attitudes within society can be used to justify existing direct or structural violence. हम लोगों में ये नहीं है हाँ जानी सुनाना मेरी भाभी कैसी है ठक या ऐसी बातें, तो दे प्रमोट कल्चरल वायलेंस. ये प्रमोट नहीं करते, लेकिन जस्ट सजेस्टिंग इस टाइप की बातें. हाँ, उसको कब्जे में रख, उसको उस पे अपना रोब जमा, उस पे ये कर, उस पे वो कर, गालियां जो ऐसे देना. तो direct violence, structural violence and cultural violence, लेकिन they are divided into 2 types: invisible form, visible form such as direct violence, and invisible जो कि structural and cultural violence है. तो does this show you, ये कोई image आप लोगों को दे रहा है as to where Pakistan's problem is? पाकिस्तान में तीनों हो रहे हैं, लेकिन लॉस के लिहाज से सबसे बड़ा मसला क्या हो रहा है? चलिए इसमें बता दे. डायरेक्ट वायलेंस. क्वेश्चन रिपीट कर दें. अच्छा जी, ये है डायरेक्ट वायलेंस, ठीक है, ये विजिबल है. ये है कल्चरल वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस, ये इनविजिबल है. एक जो है आपके स्ट्रक्चर में इनग्रेव हो चुका है, डायरेक्ट एक्टर नहीं है, लेकिन बस स्ट्रक्चर में आपकी ये बातें हैं, और एक आपके कल्चर में बातें हैं. तो पाकिस्तान जो लॉज बना रहा है, इस ट्रायंगल को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रायंगल क्या कहता है कि पाकिस्तान क्या गलती कर रहा है लॉज बनाने के वक्त? जो हमारे पास इनविजिबल है उनको एड्रेस ही नहीं कर रहा, विजिबल को सिर्फ एड्रेस कर रहा. एग्जैक्टली. आपके सारे लॉज इस पे बन रहे हैं, आपके सारे लॉज इस पे बन रहे हैं, इस पे कोई नहीं बन रहा, इस पे कोई नहीं बन रहा. अंडरलाइंग कॉजेज आपके फिर भी वही के वही रह जाते हैं.
कुछ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर जाती, फिर भी लोग वही के वही करते हैं। तो आप चाहे फिर जितना भी रोला डाले, डायरेक्ट वायलेंस के लॉज बनाओ, डायरेक्ट वायलेंस के लॉज बनाओ, डायरेक्ट वायलेंस के लॉज बनाओ, कभी भी पॉसिबल नहीं विद द इनविजिबल फैक्टर्स सच एज योर स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस। आपके स्ट्रक्चर औरतों को हकूक नहीं देता, आपका कल्चर ऐसा है, तो उनको पहले सही करो, फिर जाके बात करो डायरेक्ट वायलेंस पे। ना करोगे तो ये तो होगा। इस ट्रायंगल की समझ आ गई है आपको? क्लियर है। अच्छा जी, इसके अलावा theories of violence against women, basically ये theories जरूरी क्यों है? they tell us कि what are the different explanations कि violence होता क्यों है, और वो मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिशनर्स और पॉलिसी मेकर्स, कल आप लोग जाके CSS इंशाल्लाह पास करेंगे, मेरा तो पता है भी नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, कीपिंग इन माइंड माई ये बातें जो मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिशनर मेकर्स होंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग ये थ्योरीज मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज बना पाएंगे। एक है माइक्रो ओरिएंटेड इंडिविजुअल डायरेक्ट वायलेंस थ्योरी, और एक है माइक्रो ओरिएंटेड कौन से सोशल लर्निंग थ्योरी। एक है, किसी को पता है सोशल लर्निंग थ्योरी क्या चीज है? ये इनको मैंने क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाई थी, इनसे पूछो, शायद इनको पता होगा। बता दे क्या है, मैं हुरिया ने पढ़ाई है। मतलब इसका क्रक्स ये है कि यू लर्न फ्रॉम योर सोसाइटी, ठीक है, मतलब कि जो सोसाइटी में प्रैक्टिस हो रहा है आप उससे लर्न करते हो। इसके अलावा कोई? यार कुछ तो आप लोग बोलो, सब इतने चुप बैठे हो। ये इनको मैंने बताया था, जिसमें वो बंडूरास बुबुडॉल एक्सपेरिमेंट भी आता है और वो लॉरेंस का एक्सपेरिमेंट भी आता है। चले जैसे कि मैं ही बता देती हूँ। हाँ बता दे। असल में ऐसे होता है ना कि आपके पास ना आपकी सोशलाइजेशन जिस तरह से हुई होती है ना, आपने जो है ना उसी से सीखना होता है। तो वो बोबू डॉल एक्सपेरिमेंट ये था ना कि आपने ग्रुप्स बनाए थे 3 और उनको ना डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड की थी। एक को जो है ना वो कोई तरीका नहीं बताया था प्ले करने का, तो उन्होंने जो है वो बोबू डॉल के साथ इतना खेला ही नहीं था ना। कुछ लोगों को, एक ग्रुप को एग्रेसिव बिहेवियर सिखाया था, तो उन्होंने वही किया, उन्होंने बोबू डॉल के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो किया। और एक को जो है जब उन्होंने सही तरह के सर्कमस्टांसेस दी थी कि इसके साथ ऐसे खेलना है, तो उन्होंने जो है ना उससे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है ना खेला था उस बूबू डॉल के साथ। तो इससे जो है ये उन्होंने प्रूव किया था कि आप जो है ना जिस तरह के उनके साथ सोशलाइजेशन करेंगे, जिस तरह की चीज़ें उनको सिखाएँगे ना, उन्होंने आगे भी वही सिखाना है या उन्होंने भी वही लर्न करना है। तो ये मतलब सोशलाइजेशन जो है ना वो इस तरह से की गई कि उन्होंने जो है ना पॉजिटिव चीज़ सीखी थी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड प्ले किया था। बस यही था। और लॉरेंस का ये था कि लॉरेंस ने जो है वो डक्स के ना गूस था आई थिंक, उसके जो है ना अंडे ले लिए थे, कुछ अपने पास रखे थे और कुछ जो है वो गूस के ही पास हैच होने थे, ठीक है? तो जो उसने इंक्यूबेटर में रख के हैच किए थे ना, वो उसको अपनी मदर कंसिडर कर रहे थे, वो जो गूस के बच्चे थे, ठीक है? और जब उसने जो है ना सबको मिक्स कर दिया, फिर भी जो है ना जो जो बच्चे लॉरेंस के पास पैदा हुए थे ना, वो लॉरेंस के ही पीछे चल पड़े थे। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने जो शुरू में उन्होंने जिसको माँ देख लिया ना, माँ मान लिया, तो वो उसी के पीछे चल पड़े थे। सो दिस इज़ सोशल लर्निंग। एग्जैक्टली इन्होंने सब कुछ बता दिया, तो मेरे लिए कुछ रह नहीं गया। लेकिन बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, आप जिस टाइप का आपका एक्सपोजर होता है, वही आप अपने अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। दिस इज सोशल लर्निंग थ्योरी इन शॉर्ट। इसके अलावा पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोपैथोलॉजी, ये किसी को पता है कि क्या है? ये थ्योरी क्या कहती है? मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली कहता है कि ये जो लोग औरतों के खिलाफ जेंडर बेस्ड वायलेंस करते हैं, दे आर मेंटली अनस्टेबल, दे आर वीक एंड दे आर यार एक मिनट, ये व्हाट्सएप बंद कर दो, बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। एक मिनट मुझे लेने वेब लॉगआउट, हाँ अब ठीक है। अच्छा, तो ये कहता है कि बंद तो नहीं है, हाँ, तो ये कहता है कि those individuals who use violence against women have some sort of personality disorder
or mental illness that might cause them to behave like the way they are behaving. उनकी कोई underlying mental illness होगी जो उनको ऐसे काम करने पे मजबूर करेगी। इसके अलावा बायोलॉजिकल थ्योरी है। इसका किसी को पता है कि बायोलॉजिकल थ्योरी क्या चीज है? ये वो है ना, वो जो हमने क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ी थी कि इनके जिसमें क्रोमोसोम्स में इशू होता है। हाँ लाइबा आप बता दें। नहीं, इनका ये होता है कि इनके बायोलॉजिकल अब उनके हार्मोन्स रिलीज होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से, उनको जो होता है तो दे आर मोर एग्रेसिव। जो लड़के जो होते हैं यंग एज में बहुत एग्रेसिव होते हैं, हमने ये पढ़ा था कि तो उसमें उनमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होता है हाँ बस यही बायोलॉजिकल थ्योरी में यही है। हाँ जी, बेसिकली होता क्या है कि थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो है रेप, अगर आप उसकी एग्जांपल ले ले तो इट कैन बी व्यूड एज एन एक्सट्रीम रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। प्रेशर, मेन पे प्रेशर होगा कि वो बच्चे रिप्रोड्यूस करे एंड आगे से कोई होगा नहीं जिससे करवा सके तो वो रेप कर देगा। दिस इज बायोलॉजिकल थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी क्या चीज है? In order to avoid punishments or receive rewards, you give something back. Friends with benefits की basically बात अगर की जा सके इसमें। अच्छा, एक था माइक्रो ओरिएंटेड हो गया इंडिविजुअल डायरेक्ट वायलेंस थ्योरीज इसको कहते हैं। दूसरा जो है वो है मैक्रो ओरिएंटेड कल्चरल इनडायरेक्ट वायलेंस थ्योरीज। इसमें फेमिनिस्ट थ्योरीज आ जाती है। कोई फेमिनिस्ट थ्योरीज बता सकता है कि क्या है? शायद वो आपकी वही हाई पावर पोल और लो पावर पोल वाली। हाँ जी, कि मेल डोमिनेटेड सोशल स्ट्रक्चर है वो हाई हाँ। पावर पोल पे बैठे हैं, औरतें लो पावर पोल पे बैठी है, एंड उसी हिसाब से जो है आप लोगों को आपके एट्रीब्यूट सिखा दिए गए हैं और वही फॉलो होते हैं। इसके अलावा फैमिली वायलेंस पर्सपेक्टिव है, इसका किसी को पता है? यही होगा कि उसने बचपन में जो है तो अपने इर्द गिर्द यही देखा होगा कि वायलेंस है, तो वो उस चीज को उसने नॉर्मलाइज कर लिया। हाँ जी, ठीक कह रही है कि आपके फैमिली में जो कुछ हो रहा है आप वो बच्चा वो देखता है, वही कॉपी करने की कोशिश करता है। उनको लग जाता है कि औरत तो सिर्फ इसीलिए, और औरत अगर वो फिर औरत वो छोटी बच्ची होती है जो कि नजर आ रही होती है, तो फिर वही बात के a man looks for her father and her husband. सब कल्चर ऑफ वायलेंस, ये किसी को पता है कि क्या है? सर्टेन ग्रुप्स सोसाइटी में मे बी मोर लाइकली कि वो एक्सेप्ट करे इसको एज अ वायलेंस के होता है इसमें। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी पहले जमानों में, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर बंदा अपनी बीवी पे हाथ ना तोड़े तो वो बंदा नहीं है, वो मर्द नहीं है। कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस बेसिकली यही है कि कुछ आपके सर्टेन एरियाज ऑफ लाइफ जैसे कि मूवीज में, स्पोर्टिंग इवेंट्स में वायलेंस होती है तो उनके असरात आपके फैमिली लाइफ पे भी नजर आने लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग बड़े मिर्जापुर से, किसी ने ना देखी हो तो देखना भी मत, मिर्जापुर से बड़े खुश होके उनके सारे असरात अपने फैमिली लाइफ में भी आ जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी रीजन जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस इज ऑफन यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेस होगी, उसको निकालने का जरिया नहीं होगा तो रिसीविंग एंड पे बीवी होगी, औरत ही होगी। तो इन थ्योरीज की समझ आ गई है? जी साद आ गई है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं क्लियर है? है। नहीं, ये बस सब कल्चर में एक ऐड करना था, ये हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था। ये जी सब कल्चर जो होते हैं ना, ये छोटे ये ग्रुप्स विद इन अ कल्चर होते हैं। तो ये ऐसे होता है, वो जिस तरह वो नहीं तो सोशली आइसोलेटेड होते हैं। जैसे कि ईमो लोग हो गए, अगर याद हो आप लोगों को, ईमो बड़ा फैशन आया था अजीब अजीब हेयर कट्स वाला। तो इस टाइप के ना कुछ ग्रुप्स होते हैं ना जिनको जो है इस तरह का वायलेंस पसंद होता है। तो ये वो वाला फैक्टर है आई थिंक सब कल्चर का। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट हाँ दिस। जी, इसी तरह यही है, ओके उनको ओके वायलेंस ओके। पसंद होता है। अच्छा, इसके अलावा वेरियस पैटर्न्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान, कौन से मेथड्स एम्प्लॉय किए जा सकते हैं वायलेंस करवाने के लिए? किसी को कोई आइडिया है?
चले Different forms of ये छोड़े, इसमें पूछ लेता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस किया जा सकता है। आसमा अजीज का केस किसको पता है? दो 2019 में हुआ है। इट्स नॉट लाइक इट हैज हैपेंड इन 1980s। पिछले साल की ओ बात है। हाँ 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 बिल्कुल, वो जो इसको इसके शौहर ने बहुत मारा था और उसके वो बाल भी काट दिए थे और सारे उसके जो उसके ऊपर तशद्दुद के निशान थे वो भी नजर आ रहे थे। आसमा अजीज वो थी ना? हाँ जी, और क्यों मारा था? हाँ वो सोनिया बता रहा हूँ, डोंट वरी। क्यों हुआ था? क्योंकि शी उसकी रिफ्यूज्ड बहुत ही हाँ, she he refused refused to to dance for entertain them। his claims। हाँ, हाँ और फिर एक वीडियो भी पोस्ट की गई थी जिसमें नजर आ रहा था कि हाउ दे हैड बीटन हर अप। इन्होंने कहा था कि दे हैड tore off her clothes और इसके बाल सारे शेव ऑफ कर दिए थे, इसको गंजा कर दिया था। and he was moving forward। रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट्स एक तरीका हो सकता है। स्टोव बर्निंग क्या चीज है, कोई बता सकता है? ये जहेज के लिए जो उसको जो है तो जला देते हैं, तो वही होता है बिल्कुल स्टोव यही है। बर्निंग। और मदिया का केस किसी को पता है? 22-year-old गर्ल इन गुजरावाला। बेसिकली एक 22 साल की लड़की थी गुजरावाला में, जो कि रिसेंटली इसकी शादी हुई थी। ये 2 साल पुराना किस्सा 2018 की बात है। एंड हर हस्बैंड यूज्ड टू बीट हर रेगुलरली। क्यों? क्योंकि वो जहेज नहीं ला सकती थी। जहेज कितना था? सिर्फ एक मोटरसाइकिल की बात थी। एंड 2 months आफ्टर द वेडिंग आमिर, इनके जो शोहर थे उनका नाम आमिर था, उसने और उसके फैमिली ने इस पे तेल छिड़का के इसको आग लगा दिया एंड शी डाइड। तो दिस इज स्टोव बर्निंग। एसिड अटैक्स किए जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, ट्रैफिकिंग ऑफ women एंड गर्ल्स, ऑनर किलिंग कितनी बड़ी इश्यूज है। गर्ल्स एज कंपेंसेशन, बेटे को बचाने के लिए बेटे की खून दे दो। और इनजस्टिस इन मैरिज कोर्स, फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन। फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन कहाँ पे होती है? क्या डॉक्टर के पास लेके जबरदस्ती इसको मेडिकल वार्ड ए में दाखिल करवा दिया जाता है कि क्या? यानी इसको ईएनटी सर्जन के पास लेके कह देते कि इसका डीएनएस है, डिविएटेड नेजल सिम्पटम है, और इसको सर्जिकल वार्ड यूनिट ए में दाखिल करवा दिया जाता है। क्या किया जाता है फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन में? आप ये वो लोगों से है ना जो मतलब डॉक्टर्स जो है वो चेकअप के लिए ले जाते हैं तो फिर वो करते हैं। क्या करते हैं? ये वो नहीं है, मतलब इस तरह के केसेस भी थे, ये क्राइम पेट्रोल में भी दिखाते हैं। ये डॉक्टर्स जो है ना ये इस तरह मतलब कह देते हैं कि चेकअप करते हैं लेकिन चेकअप होता नहीं है एंड दे रेप द विक्टिम। वो तो उसमें आ जाता है सेक्सुअल हरासमेंट में, रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट में। अबॉर्शन फोर्स भी नहीं है सीन भाई, बहुत कॉमन है। केसेस काफी सारे हुए उस पे, जबरदस्ती पागल खाने में डलवाना। रिसेंटली भी एक केस हुआ था, आई डोंट नो द हुज एंड द हाउस अबाउट द केस, लेकिन जबरदस्ती जो है बेटी को जो पागल खाने में डलवा दिया था। किसी ने उस केस का सुना? नहीं वो तो नहीं सुना पर पैटर्न समझ आ गया। मतलब कि असल में लड़की जो है वो कह रही होती है कि मतलब एक्यूज कर रही होती है किसी को, लेकिन वो कहते हैं कि ये पागल है, इसको आदत है करने की। इस हाँ सेंस जी, में आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। या तो इस सेंस में, या रिसेंटली जिस सेंस में 2020 में ही हुआ है। बेटी की माँ मर गई थी तो वो जहेज मांग रही थी, तो उसको सीन से हटवाने के लिए भाइयों ने पैसे दिलवा दिए एंड दे enrolled the sister into a mental asylum। हुआ है 2020 में हुआ है। इट इज नॉट सच लॉन्ग अगो। ऐसा नहीं है कि ये हम 1900s की बात कर रहे हैं और अभी बहुत एडवांसमेंट आ गई है। 2020 में ही हुआ है। ये कुछ दो तीन साल पहले भी हुआ था कि वो इनहेरिटेंस का हिस्सा उसको ना मिले बहन को, तो उन्होंने उसको उधर भेज दिया था, उसको भी असाइलम में भेजा था। हाँ जी, पहले उसको कन्फाइन किया था काफी दिन और फिर उसको ये जस्टिफिकेशन दी थी कि मेंटली जो है ठीक नहीं है, तो इसको हम इसीलिए असाइलम भिजवा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा सोनिया, अच्छा इसमें कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये पिछला वाला जो गुजर चुका है? क्लियर है। साथ में अच्छा, ये फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई।
फॉल्स हॉस्पिटलाइजेशन ये चीज है कि आप औरत को पैसे, आप जो है हॉस्पिटल को पैसे दिलवा के कह देते कि औरत पागल है और उसको पागल खाने में एडमिट करवा देते हैं। वो पागल होती है नहीं, लेकिन उसको पागल बनवा दिया जाता है। समझ आ गई है इरफान भाई? नहीं वो तो ठीक है, वो इतना तो आगे, बट क्यों करते हैं इस तरह? यार ये खुद को एसिड बचाने के अटैक लिए क्यों ना। करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट क्यों करते हैं? ये बेसिकली मल्टीपल रीजंस हो सकती है। इस वजह से करवा सकते हैं उसको मंजर आम से हटाने के लिए, या कोई पुअर औरत हो जिसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उसको रेप किया गया, और जिसने किया वो अमीर बंदा हो, और उसको मंजर आम से हटाने के लिए इसको पागल दिलवा देते हैं। बेसिकली यही इसका एम होता है, मंजर आम से हटवाने के लिए। इसका और कोई वजह नहीं होता। वो मंजर आम से क्यों हटवाते हैं, उनके फिर मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजीज टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस, आप लोग बता दें क्या क्या कर सकते हैं? एजुकेशन। गुड, इसके अलावा? सबसे पहले तो इसकी जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना चाहिए। एग्जैक्टली, अब जिस हमारे तरह पास इनविजिबल की बात है। एग्जैक्टली और जो हमारे कंट्रोल में है, मतलब सोशली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम अपने घर से ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो पेरेंटिंग के बारे में हम कह रहे हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी की जब हमने बात की। इसके अलावा जो है तो हम अपब्रिंगिंग में जो है वो कर, इसके अलावा अवेयरनेस इसके लिए क्रिएट करें। लॉज पास हुए तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें, हम ना करें, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करें। और पनिशमेंट्स उसके लिए सही से, मतलब पब्लिकली उनको पनिश किया जाए ताकि उसकी वजह से डेटरेंस हो। इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये जो एसिड वाली बात है ना, एसिड अटैक उनके ऊपर हो रहे हैं, तो अब ये जो विक्टिम्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं जो एसिड अटैक करते हैं, तो इनको ऐसी सजाएं देनी चाहिए कि मतलब खुलेआम दे, जैसे कि अब रेपिस्ट्स के लिए कह रहे हैं कि इनको पब्लिकली हैंग कर दें। इसी तरह ये वाइट रिलीज भी बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, और ये बस रिवेंज में आके कोई भी किसी के ऊपर फेंक सकता है। तो ये जो एसिड है, इसकी जो सेल है उसके ऊपर भी जरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हाँ, और हम ना, आप कुछ बोल रही थी? हाँ जी, मैं कह रही थी कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि ना, मतलब उसको हर कोई अवॉइड कर जाता है। और इस पे डॉन में जो है ना वो 2 आर्टिकल्स भी लिखे थे बैक टू बैक ना। एक डॉन में एक राइटर है, तो मैं उनका आर्टिकल इंशाल्लाह एक ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी उनके दोनों। और वो जो है ना वो मोस्टली मेंटल हेल्थ पे लिखती हैं। और उन्होंने एक दफ़ा मेंटल हेल्थ पे इस तरह लिखा था कि कोरोना जब हो गया है तो इसमें मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और से अगला उन्होंने तब लिखा था जब ये आपके पास मोटरवे इंसिडेंट हो गया था। और उसमें उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि आपके पास जो है ना मेंटल हेल्थ कितना की रोल प्ले करती है इस तरह के लोगों की लाइफ में ना, जो इस तरह के होते हैं ना मेंटली सिक पीपल, वो इस तरह की हरकतें ज़्यादा करते हैं। और हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमें चाहिए कि इस तरह से जो है ना इसको बिल्कुल नॉर्मल करें, क्योंकि यहाँ पे ये समझते हैं, जिस तरह आपने कहा है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो कहेगा क्यों पागल हो गए हो। लेकिन अब्रॉड अगर आप लोग देखें तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है ना इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, वहाँ पे जो है ना इसको नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना नहीं समझा जाता, क्योंकि हमें लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है वो सिर्फ पागल ही जा सकता है। तो इस चीज़ को अगर हम नॉर्मल करें तो मे बी हमारे पास जो है ना बहुत सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप अपने क्लोज रिलेटिव से नहीं शेयर कर सकते, लेकिन अगर आप किसी एनोनिमस बंदे से, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी एक वो होती है, उसका जो है ना एक रूल होता है, ही वुड नॉट शेयर एनीथिंग विद एनीबॉडी। तो आप उसके पास जाके अपने इस तरह के इश्यूज शेयर कर सकते हो। तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर जरा काम करें। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। और issues should be discussed, the interaction gap should be minimized, जिस तरह सोनिया ने कहा है। तो और हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। बेसिकली हम क्या जो क्या कर टैबूज सकते। हैं सोसाइटी में उसको एलिमिनेट करना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत कुछ किया जा सकता है, और मैंने काफी कुछ लिखा भी है कि क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन the most predominant one is, the most important one is investing in gender equality and women's empowerment. देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो सारी रूट कॉज है। जिस तरह इन्होंने कहा कि रूट कॉज शुड बी एलिमिनेटेड फर्स्ट। आपके स्ट्रक्चर में जो इनइक्वालिटी प्रेजेंट है
उसको हटा देनी चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी इनविजिबल वाले जो है वो अगर ना पहले कॉम्बैट हुए, आप फिर रोला डालते रहे डायरेक्ट का और विजिबल वालों का, कुछ नहीं बदलने वाला। एंड इसलिए those inequalities should be treated first, should be targeted first, और लॉन्ग टर्म एफर्ट्स चाहिए इसके लिए टू इम्प्रूव वुमेन्स राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैंडिंग, उनकी अपॉर्चुनिटीज उनको दे देनी चाहिए, तो उनके अपने चॉइसेस होनी चाहिए, दे शुड बी देयर वैल्यू, दे शुड बी वैल्यूड, और इनको समझा देना चाहिए इनमें बेसिकली पैसा खर्च करना चाहिए, एंड टू लीडिंग टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो, लोगों मेन के जो ये कॉन्सेप्ट्स है इनको बदल देना चाहिए। और इन एडिशन जो है इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर देनी चाहिए जो कि डायरेक्टली टारगेटेड हो प्रिवेंटिंग के लिए, और अगर हो भी रहे हो तो रिस्पॉन्डिंग के लिए। इंस्टीट्यूट सेटअप होने चाहिए, एनजीओ सेटअप होने चाहिए, जिस तरह वो बिल्स पास हुए इस तरह काम होने चाहिए। सो वी शुड बिगिन विद दैट फर्स्ट। इसके बाद क्या करना चाहिए? इंश्योरिंग दैट ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स सबको मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो रिच है, वो पुअर है, वो मिडिल क्लास है, वो काली है, वो सफेद है, वो गनम रंगी है, वो गोरी है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो पंजाबी है, वो पाक पठान है, वो सुन्नी है, वो शिया है। Irrespective of these things, every girl and woman should receive their human rights and fundamental freedoms। जिस तरह हम इंश्योर करते हैं कि बच्चों मर्दों को एजुकेशन मिले, इस तरह वी शुड ऑल्सो इंश्योर कि इनको भी मिले। इसके बाद वी शुड इंश्योर दैट वुमेन नो देयर राइट्स, ताकि ये बातें ना हो। औरतें, सैड थिंग इज दैट इफ यू हियर अ मैन सेइंग दैट दे डिजर्व इट, चलो he is stupid, you hear women saying the same thing, that's more sad। they should know what they are saying is right or wrong। तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए। उनकी जो एक्सेस टू क्वालिटी एंड सेफ एजुकेशन इंप्रूव कर देना चाहिए। कौन सी औरत, कौन सी लड़की जो है रिक्शे में बैठ के कॉलेज जाना पसंद करेगी, ये जानते हुए कि रास्ते में मुझे रिक्शा वाला भी देखेगा, बीच इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी देखेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने केस देखा हो या सुना हो तो रिसेंटली क्या हुआ था, 1-2-3 हफ्ते ही पहले लड़की जा रही थी हॉस्टल से, इजी पैसा दुकान, पैसे निकलवाने माँ बाप ने भेजे थे, तो बुढ़ा बाबा जो है वो उसने ऐसी हरकतें की और फिर ऊपर से कहता भी है कि मैंने इसलिए की क्योंकि औरत क्यों अकेले निकल रही है। तो इम्प्रूविंग गर्ल्स, उनको सेफ करवा दो, इंश्योर देयर सेफ्टी। और उस औरत ने फिर क्या कहा कि आई एम इवन अफ्रेड टू गो आउट ऑफ माई रूम, लेट अलोन माई हॉस्टल। तो ये हालत है। इंक्रीजिंग वुमेन्स एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने कहा था कि इनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं मिले जाते, इनको डिसीजन से दूर रखा जाता है, इनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिले जाते, जो मिले जाते भी है आप लोगों ने देखा भी होगा रिसेंटली क्या हुआ है। ये भी 2-3 हफ्ते बेसिकली आई एम फॉलोइंग दिस वेबसाइट वेयर आई सी ऑल दीस काइंड्स ऑफ स्टोरीज। क्या हुआ है, औरत ने 5 साल काम करके फाइनली अपने लिए एक गाड़ी ले ली, एक वो भी ऐसी गाड़ी नहीं कि अपने लिए फरारी और मर्सिडीज और कोनिग्सेग वगैरह खड़ी कर दी, क्या एक छोटी सी पासो खड़ी करवा दी। पासो क्या है फॉर मी, आई एम सॉरी टू से दिस, पासो इज नथिंग, लेकिन क्या है उसने अपनी मेहनत से की, इट रिप्रेजेंटेड समथिंग टू हर, इट वाज एज इंपॉर्टेंट टू हर एज इफ समडे शी हैज चिल्ड्रन एंड दे आर इंपॉर्टेंट टू हर, क्योंकि उसकी मेहनत थी, हार्ड वर्क थी। क्या हुआ, उसके फैमिली ने कांटे और छुरिया लाके उस पे या जो भी लाके उस पे स्क्रैचेस और सब कुछ उसको बेसिकली हार्म करने की कोशिश की, नॉट द गर्ल द कार। तो कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उनको एक्सेस तो वो इजीली ले सके। अब ये भी काफी है कि काफी ज्यादा है कि आप औरत जो है 5 साल काम करे कुछ गाड़ी लेने के लिए और मर्द उसी उधर ही सेम सिचुएशन में 2 साल काम करे। Women in decision making positions, this is very important, this should be done। ये I'm again sorry saying this, it's a very personal matter for girls, लेकिन just to make my point clear I'm going to say it। आप लोगों के जो necessity products होते हैं, those should be decided, the prices, the things, types and everything should be decided by females, क्योंकि ये females के related है। मर्द बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते, मैं बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कख नहीं पता इसका। तो मर्द ही बैठे हैं आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज करवा रहे हैं।
ये जो सोशल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स है वो एड्रेस होनी चाहिए। आप बंदे का एटीट्यूड है, ये नॉर्म्स है, बातें की जाती है बीवी को कंट्रोल में रखो, तो ये इंट्रोड्यूस कर। मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर से फनी दे रहा हूँ, पति परमेश्वर मर गया तो बीवी क्या करेगी? क्या करेगी? वही करेगी जो पति परमेश्वर की सिचुएशन में अगर बीवी मर गई हो तो वही करेगी। ये एक नॉर्म सा बना दिया है आप लोगों ने, वैसे ही फजूल बकवास बातें आप लोगों ने शुरू कर दी है। इसके अलावा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज करने चाहिए। वो जो है इंस्टेड ऑफ just bringing women to promote their ideology and doing pathetic stuff, they should play their role, they should influence। क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट था dentistry में, I don't know if Laiba has studied that subject because I think for her it's a bit different, लेकिन हमारा था community dentistry। इनका I'm guessing community medicine है। हाँ, हमारा साथ सेकंड ईयर में। आपका तो community medicine है, community dentistry नहीं है। नहीं, मेरा डेंटिस्ट्री है, मैं भी डेंटिस्ट ही हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप डॉक्टर हैं। मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, तो जो है वो क्या उसमें एक बात कही गई थी, if I am not forgetting it, कि टू प्रमोट, ये प्रमोशन के लिए क्या किया जा सकता है। योर पॉलिटिकल पार्टीज, योर पॉलिटिकल हेड्स, योर रिलीजियस लीडर्स कैन प्ले अ वेरी बिग पार्ट। वो समझा सकते हैं, वो बता सकते हैं। लोग जो है अपने माँ बाप की सुनने पसंद नहीं करेंगे, लोग इमरान खान की सुनना पसंद करेंगे। माँ बाप चीखे मारते रहे कि डरना नहीं है, मत डरो, अल्लाह खैर कर लेगा, अल्लाह खैर कर लेगा, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर आके टीवी पे कह दे बच्चों डरना नहीं है, तो फिर क्या होगा? यही होगा, वो उनकी सुन लेते हैं। तो इसकी समझ आ गई है इस पॉइंट की? जी क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा क्या किया जा? हमें इस पॉइंट की तो समझ आ गई, लेकिन नीचे हम पे पॉइंट मारे जा रहे हैं। वो मारते रहे। ईटा में 3 बार फेल हो के आके इधर हमें कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं है। I'm just joking। तो खुद ही तो बोले है कि अच्छा मैं समझा आप डॉक्टर हो, तो मतलब डेंटिस्ट में आप MBBS डॉक्टर हो। नहीं, ये अब तुम ऐड कर रहे हो, पहले नहीं ऐड किया हुआ था। आप देखे इंग्लिश ऐसे में जब CSS में टॉपिक आता है ना, तो वो आपको सब कुछ बताता नहीं है, वो आपको एक पॉइंट बताता है, और आप खुद, आपकी इतनी अकल होनी चाहिए कि आप समझ सके। यार खुद अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो और मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? अच्छा, moving forward, role of NGOs, non-governmental organizations should play their part in order to minimize the high incidence of violence against women। ये एक effective role play कर सकते हैं। They should focus on rights-based programs, they should establish crisis shelters, community mobilization करनी चाहिए, counseling provide करनी चाहिए, legal aid, advocacy working with men and boys, publications post करनी चाहिए against violence against women। मीडिया अपना रोल बहुत बड़ा प्ले कर सकती है। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल लाइक खलील और रहमान जो कि कहता है कि थूकता भी कोई नहीं है तो क्यों, लाइक व्हाट फॉर है, और लोग मर गए हैं, मैं मर गया हूँ, आप लोग मर गए हैं, कि आप इस बंदे को ला रहे हैं जो कि अपने ड्रामों में भी कैसे ड्रामे बना रहा है। पता नहीं क्यों लोग इस पे इतने मरते हैं। रिलीजियस लीडर्स बात करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग थिंग्स लाइक हल्का पुल्का तशद्दुद, they should say more better things that promotes peace and harmony। ये ना कहे कि इतना मारो कि हाथ टूटे लेकिन जख्म नजर ना आए। तो that is the end of it। इसके अलावा अगर किसी ने कोई ऐड करना हो तो they can add some efforts to stop GBV, और अगर इसके अलावा भी कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, because that's the end of। साथ बस मैंने सिर्फ ये कहना था, इसमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस जो है, इसमें वाइट्रिलेट जो है एसिड ना, तो एसिड तो उसको जरा ये लोग फिर उसके लिए कॉजेज भी ढूंढ लेना। और उसमें वो लक्ष्मी अग्रवाल नहीं है जिसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी है, तो उसका वो पढ़ ले एक बार, उसके कुछ कोटेशंस अपने पास लिख ले। और दूसरा ये कि शर्मीन उबैद की एक डॉक्यूमेंट्री थी सेविंग फेस, ठीक है, तो वो जरूर पढ़ लें उसकी समरी, क्योंकि वो एक बार पहले भी पास पेपर्स में आ चुकी। इस पे एक मूवी भी बनी है। अगर आप लोगों में से कोई बॉलीवुड फिल्म बड़ा शौक से फॉलो करता हूँ, और हम ना, आई एम गेसिंग यू फॉलो बॉलीवुड मूवीज।
शायद वो What made इसी me think लक्ष्मी that? अग्रवाल पे बनी थी ना। अकीरा आई थिंक छपाक नाम है मूवी का। अकीरा भी मैंने देखी हुई है। यस अकीरा अकीरा तो those who want to- अकीरा को तो उन्होंने कहा था कि शी वाज मेंटली सिक, उसको इस You बात will- से वो करके जो sorry है to interrupt you इरफान, अकीरा मूवी देख लो, आपको एसिड अटैक भी समझ आ जाएगा और आपको फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन भी समझ आ जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अरहमना। जी सही है, और सही नहीं है। अकीरा में जो है एसिड अटैक नहीं था आई थिंक, हाँ वो लेकिन छपाक में आपको है। छपाक से पता चल जाएगा एसिड अटैक का। लेकिन फोर्स वो हॉस्पिटल रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, लक्ष्मी अग्रवाल का। वो वहां से अगर आप देख लें तो आप लोग को बहुत अच्छा उससे समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कोई कुछ ऐड करना पसंद करेगा? प्लीज डू। देखें, आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग कि आप लोग नेपाल तो कहीं नहीं चले गए, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग फिर जब इंटरव्यू के लिए बैठे होंगे और वो आके से कोई सवाल पूछेगा और आप लोगों ने सर नीचे किए होंगे, तो इससे अच्छा है कि आप लोग, मैं क्यों कर रहा हूँ, आई एम टेरिबल इन इंटरव्यूज। Honestly, if I have ever failed in my life, it is not because of my paper. I've always passed in my written papers. Always. I've never failed in my written papers. मैं हमेशा वाइवो में मार्क आता हूँ, मैं हमेशा फेस टू फेस में मार्क आता हूँ। वही बातें जो मैं पेपर में लिख के आया होता हूँ, वही बातें मैं सामने भी नहीं कह सकता। क्यों? डर रहा होता हूँ, एक खौफ होता है। तो मैं इधर किस लिए मौजूद हूँ? सिर्फ इसीलिए बिकॉज आई एम सीइंग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ। मैन इगोइस्टिक है आयार के तहत, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Man egoistic, I am egoistic. I am looking for this as an opportunity for myself कि मैं अपनी ये fear हटा सकूं, even though it is virtual. लेकिन एक it's a good start. तो आप लोग भी बोले ताकि उधर पर आप लोग चुप ना रहें। इधर गलत बोले, लेकिन उधर फिर आप लोगों को होशियार होना चाहिए। तो अगर किसी ने कुछ ऐड करना है तो कर ले, खैर है वैसे ही कर ले, फनी स्टोरी ऐड कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। आज की फनी तो यही थी जो आपने डॉक्टर लाइबा को कहा कि आप भी डॉक्टर हो। तो मैंने सोचा कि ये एमबीबीएस डॉक्टर है और इनका दिन मैं खुश कर लूंगा, क्योंकि एमबीबीएस वाले ज्यादातर तो कहते हैं कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। तो मैंने कहा सोच चलो लड़ने से अच्छा है कि बस एग्री कर लूं। वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट आर्ग्यू विद एन इडियट, ऑल ही विल डू इज ब्रिंग यू डाउन टू हिज लेवल एंड बीट यू विद एक्सपीरियंस। सो मतलब मैं अब इडियट नहीं हुई तो मुझे इडियट, आप मुझे इडियट समझ रहे थे अभी तक। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये नहीं नहीं, आई गेट। अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखी है तो उसमें वो जो एक कहती है कि यूजुअली पीपल टेक माय सेइंग एज समथिंग दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो मर्द उसे कहता है नो इट्स नथिंग लाइक दैट, तो औरत उसे देख के कहती है आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली। ये ना शायद ये जो है ये पार्ट इससे ट्रिम कर दें, क्योंकि ये